बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने लगे हैं अपने लास्ट टॉपिक मॉड्यूल 6 का यूनिट 7 ई काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी के क्विक क्विज़ेस। ये लास्ट हमारे क्विक क्विज़ेस हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा। हमारे पास अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है और उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ 4 कैरेक्टर पासवर्ड। आपको कहा जा रहा है कि आपने एक 4 कैरेक्टर पासवर्ड क्रिएट करना है एंड ईच कैरेक्टर में बी एनी ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट और द 10 नंबर ऑफ 0 थ्रू 9। इसका मतलब आपके पास जो हर 4 कैरेक्टर नंबर है, सपोज कर लें A755M अगर वो आपके पास नंबर है। तो अगर आप अब आपने देखना ये है कि आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे कि हर जो प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 और 1000 प्लेस पे जो भी नंबर हैं उन सब के पास कितने ऑप्शंस हैं कि वो कितने अपने कितने नंबर्स में से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 26 लेटर्स हैं और 10 नंबर्स हैं। तो टोटल हमारे पास हर एक प्लेस के लिए कितनी है, 36 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 36 ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब कि हर एक के लिए 36 हैं। टोटल हमारे पास प्लेसेस कितनी हैं, 4 प्लेसेस हैं। तो 4 प्लेसेस के लिए, हर 4 प्लेस के लिए 36 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हमसे यहाँ का पूछा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड आर पॉसिबल। तो डिफरेंट पॉसिबल जो पासवर्ड जो पॉसिबल हैं वो कितने होंगे, 36 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि हर एक प्लेस के लिए 36 हमारे पास ऑप्शंस हैं कि उन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 36 में से। तो इसका मतलब हर एक के लिए 36 है, पहले के लिए भी 36, सेकंड के लिए भी 36, फॉर थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी। तो हर एक के 36 मिला के 36। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 36, मतलब इसके लिए भी 36 है, इसके लिए भी 36 है और इसके भी 36 है। और हम मतलब कि ये नहीं है कि जब एक के लिए जो चुना गया वो दोबारा नहीं चुना जा सकता, वो चुना जा सकता है दोबारा। ठीक है, हम उसको दोबारा भी चुन सकते हैं। तो इसका मतलब हर एक के लिए जो होगा वो के ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि हर एक के लिए 36 ही ऑप्शन होंगे, किसी के लिए कम नहीं होंगे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 36 की पावर 4। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। अ वेट्रेस हैज 3 डिफरेंट एंट्रीज फॉर द 3 पीपल सिटिंग एट अ टेबल। एक वेट्रेस है जिसके पास 3 डिफरेंट एंट्रीज हैं फॉर 3 पीपल सिटिंग एट अ टेबल। ठीक है, बट हैज़ फॉरगॉटन विच पर्सन ऑर्डर विच एंट्री, लेकिन वो भूल गई है कि किस पर्सन ने क्या ऑर्डर किया था। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर फॉर हर टू सर्व द एंट्रीज। अच्छा स्टूडेंट, अब हम यहाँ इसको एंट्रीज पॉसिबल बताने के से पहले अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ इस उसमें पढ़े थे कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। परमुटेशन में ये था कि उसमें ऑर्डर मैटर करता था और ऑर्डर मैटर करता था। ठीक है, लेकिन कम्बिनेशन में जो था उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था। तो यहाँ जो हमारे पास है, अब देखें, अगर वो एक बंदे को एक डिश सर्व कर चुकी है वेट्रेस, ठीक है, तो सेकंड को तो वो दोबारा नहीं कर सकता, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, कि अगर वो पहले पर्सन को राइस सर्व कर चुकी है, सेकंड को वो मतलब कि कौरमा कर रही है और थर्ड को वो पास्ता कर रही है, तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है। वो दोबारा बेवकूफ़ी नहीं करेगी पहले को ही दोबारा राइस ऑफर करने, मतलब उसको सर्व करने की। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि जो इस ऑर्डर से वो चल चुकी है उसमें ऑर्डर उसका मैटर करता है। इसका मतलब यहाँ हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको परमुटेशन का फार्मूला याद हो तो NPR हमारे पास वो बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो टोटल है वो 3 है और उसके पास सर्व करने के तरीके भी कितने हैं, उसका 3 तरीके हैं। तो 3 माइनस 3 है, तो हमारा n भी r 3 है और r भी हमारा 3 है। तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। आपको बताती चलो कि 0 फैक्टोरियल इज़ 1 और 3 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास आएगा 3 टू द 6 विच इज़ 6। तो हमारे पास 6 पॉसिबल, उसके पास 6 पॉसिबल तरीके हैं जो जिस तरीके से उनको सर्व कर सकती है। अब हम आते हैं अपने स्टूडेंट्स स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। अ टीचर हैज़ 28 स्टूडेंट्स। एक टीचर है जिसके पास 28 स्टूडेंट्स हैं एंड 5 ऑफ देम विल बी चूजन टू पार्टिसिपेट इन अ प्ले दैट हैज़ 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। और उनमें से 5 स्टूडेंट्स जो है वो चूज़ कर लिए गए हैं 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिक्वायर्स कैलकुलेटिंग परमुटेशंस टू सॉल्व। परमुटेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्वेश्चन रिक्वायर है। हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ 5 चिल्ड्रन कैन बी सिलेक्टेड फॉर द प्ले। Number option A is this. Option B is how many different choices are possible for each role in the play. Number C, once the 5 children have been chosen, how many different ways can their roles be arranged. देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा ना कि उनमें से सबसे पहले हम 5 चूज़ करेंगे। वंस तो जब वो चूज़ हो गए हैं तब हम देखेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन देयर रोल्स भी अरेंज, कितने ऐसे तरीके हैं कि जिनसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कहा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ 5 चिल्ड्रन कैन बी सिलेक्टेड। हमें
रैंडमली हमने सेलेक्ट करने हैं उनमें से 5, ठीक है। तो उन 5 को सिलेक्ट करने के लिए हमने परम्यूटेशन अप्लाई नहीं करनी, ना ही हमने डिफरेंट चॉइसेस आर पॉसिबल, ना ही हमने देखना है कि एक स्टूडेंट को चूज़ करने हैं, उसको चूज़ करने के कितने मतलब कि हमारे पास पॉसिबल रोल कितने हैं एक स्टूडेंट के लिए, तो ये भी हमने नहीं करना। हमने क्या करना है कि उनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, ये हमारा परम्यूटेशन में होगा अप्लाई, ठीक है। तो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। फॉर द परम्यूटेशन क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन इज, हमारे पास टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं, हमने करेक्ट बताना है कि क्या है, ठीक है। लेकिन उनमें से 5 जो है वो चूज़ हो चुके हैं, 5 ऑफ देम विल बी चूजन टू पार्टिसिपेट इन द प्ले एट 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो परम्यूटेशन बनेगी वो 28P5 नहीं होगी, क्योंकि 5 सेलेक्ट हो चुके हैं। होने के बाद अब उन्होंने अरेंज करना है, तो हमारे पास जो करेक्ट जो होगी स्टेटमेंट वो क्या होगी, 5P5 नॉट, ये तो हो ही नहीं सकती है। अगर आपका दिमाग कहे भी सही कि 28P5 है तो वो हो, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5P28 तो नहीं हो सकता ना, 28P5 हो सकता है। सो 5P5 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। A soccer coach who has 15 children on her team will be playing 7 children at a time, each at a distinct position. Which number is largest? एक सॉकर कोच है जिसके पास वो हैज 15 चिल्ड्रन ऑन हर टीम विल बी प्लेइंग 7 चिल्ड्रन एट अ टाइम। 7 चिल्ड्रन जो हैं वो एक ही टाइम पर प्ले कर रहे हैं, ईच एट अ डिस्टिंक्ट पोजीशन, हर एक की पोजीशन क्या है, डिस्टिंक्ट है। विच नंबर इज लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 चिल्ड्रन दैट कैन बी चूजन फ्रॉम द 15। कम्बिनेशन जो है उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है आर फैक्टोरियल, क्या हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द 7 पोजीशन दैट आर पॉसिबल विद 15 चिल्ड्रन, इसका जो हमारे पास वो होगा जो वैल्यू होगी, इसका जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारे पास करेक्ट आएगा। अब देखिए अगर मैं इसको करूँ भी सही, 15C7 अगर मैं फाइंड भी करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 15 माइनस 15 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या बन रहा है, 15 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, 15 में से 7 गए तो हमारे पास बचता है 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को खोलूँ तो 15 मेरा ये रह जाएगा, 8 फैक्टोरियल इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 15 9 तक चलेगा ये मेरा, ठीक है, 9 तक चलेगा। तो उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, तो मैं आपको बता दूँ जो मेरा इसका आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास आंसर आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 6435, ठीक है, 6435। और अगर मैं परम्यूटेशन के लिहाज से करूँ 15 7P, तो वो मेरे पास आएगा 15 7P, और सॉरी 15P7, तो वो मेरे पास आएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा ऊपर 8 फैक्टोरियल जब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 11 अप टू 1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 32432400। तो देखिए लार्जेस्ट कौन सा इन दोनों में से, परम्यूटेशन वाला लार्जेस्ट है, ठीक है। लास्ट जो दिया हुआ था नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द 7 चिल्ड्रन प्लेइंग एट वन टाइम अमंग द 7 पोजीशंस, ये हमारे पास कोई वो नहीं है, इस पर हम कुछ नहीं वो कह सकते। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो क्या है जिसमें लार्जेस्ट नंबर आएंगे वो क्या है, परम्यूटेशन। कैलकुलेट करके दिखा दिया मैंने आपको, जिसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि परम्यूटेशन वाले ऑप्शन में नंबर लार्जेस्ट है। अब आते हैं अपने स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ, और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है। इन द स्टेटमेंट नंबर 6 one term in the denominator of the combinations formula is n minus r factorial. Suppose you are trying to determine the number of different possible 4-person teams that can be put together for a group of 9 people, then the term n minus r factorial means, उसमें n minus r factorial का मतलब होगा 9 में से 4 सेलेक्ट करनी है, इसका मतलब n minus r का मतलब है 9 minus 4 factorial which is equals to 5 factorial. So 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 is our correct option. ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इनको माइनस करने से 5 फैक्टोरियल आएगा, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है और ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।
अब आते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है ओवरऑल द नंबर ऑफ डिफरेंट 4% टीम्स ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर मतलब के कॉम्बिनेशन दैट कैन बी पुट टुगेदर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल इज 9 माइनस 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आ जाएगा 9C4 which is 9 factorial over 4 factorial into 9 minus 4 factorial। स्टूडेंट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जब इसके साथ 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो मेरे पास यहाँ ऊपर बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास स्टूडेंट क्या बच रहा है, सिंप्लीफाई नहीं करना, हमारे पास ऑप्शन यहाँ देखते हैं, ऑप्शन सी से हमारा आंसर जो है वो मैच करके सॉल्व, और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं स्टूडेंट, अब मुझे कैसे ऑप्शन ये करेक्ट हुआ, उन्होंने हमें कहा था ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर किस में नहीं करता, कम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। अब जल्दी में इसमें आप अगर आप परमुटेशन अप्लाई कर देंगे तो उसके लिहाज से भी आपके पास यहाँ ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो ध्यान रहे कि आपने सही वाले अपने स्टेटमेंट को क्लियरली रीड आउट करना है कि क्या क्या हमें सिनेरियोज उसमें दिए गए हैं, देन हम अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। 1% अगर आप परमुटेशन के लिहाज से कर लेंगे तो उसका भी ऑप्शन यहाँ की बना पाएंगे, हाँ यहाँ ये तो ऑप्शन गिवन है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। नहीं, आप स्टेटमेंट को पहले क्लियरली रीड आउट करें कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या कह रही है और कितने हमारे पास हमने क्या क्या करना है, अगर परमुटेशन अप्लाई होगी या कम्बिनेशन। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है 1% इन स्टेटमेंट स्टेडियम फिल्ड विद 100,000 पीपल इज चूजन एट रैंडम टू विन अ फ्री पेयर ऑफ एयरलाइन टिकट्स। 1% सिलेक्ट हो रहा है 100,000 पीपल में से जिसको फ्री पेयर ऑफ एयरलाइन टिकट्स मिलेंगी। प्रोबेबिलिटी दैट सम वन विल विन दैट टिकट्स, कि उनमें से कोई एक जो है वो जीत जाएगा, वो टिकट विन कर लेगा। देखें, अब जाहिर बात है उनमें से उन्होंने एक तो सिलेक्ट करना है, तो कोई ना कोई तो विन करेगा ना। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है श्योर प्रोबेबिलिटी, सर्टेन प्रोबेबिलिटी है कि वाकई उसमें कोई ना कोई विन करेगा, कोई ना कोई तो जाहिर बात है वो विन करेगा ना। ये तो नहीं है किसी को भी नहीं देंगे, किसी एक को तो देंगे ना उनमें से। तो इसका मतलब इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारे पास जो इवेंट बन रहा है ये बन रहा है श्योर इवेंट बन रहा है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। तो ये हमारे पास इवेंट क्या है, श्योर इवेंट है, तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो ऑप्शन ए और जो ऑप्शन सी है उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। एक में कहा गया है 1 इन 100,000 के उनमें से 100,000 में से कोई एक होगा। ठीक है, वो तो सारी बात है कोई एक होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसके जीतने की, किसी एक की, तो 100% श्योर है कि वो एक जीतेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, क्योंकि वो श्योर इवेंट है। डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्लेन टिकट्स, कि प्लेन की टिकट पर डिपेंड करता नहीं, ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन विच इज 1। अब आते हैं स्टूडेंट अपनी स्टेटमेंट नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है 1% statement filled with 100,000 people is chosen at random to win a free pair of airline tickets. What is the probability that will not be you, कि वो आप नहीं है। अगर वो आप नहीं है स्टूडेंट, तो इसका मतलब आप सपोज कर लें कि वो आप ही हैं, कि वो आप ही हैं कि जिसको आप मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल का फायदा को यूज़ करूँगी और उसके हेल्प से मैं अपनी यहाँ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगी। तो मैं फाइंड कर रही थी प्रोबेबिलिटी that it will be me, it will be you। तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी that it will not be you, it will be you। अगर उसमें से आप ही हैं तो उन 100,000 लोग पीपल्स में से, ठीक है, आप एक हैं, तो इसका मतलब आपके जो विन होने के चांसेस होंगे कि आपको वो मिलेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो इसका मतलब आपके चांस विन होने के चांसेस इतने हैं, तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हो तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम सॉल्व करें तो आता है 0.99999। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट लास्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 10 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है there are 365 possible birthdays in a year. In a class of 25 students, the chance of finding 2 students with the same birthday is, कि 2 स्टूडेंट की जो है सेम बर्थडे है उसका चांस क्या है, तो 25/365। ठीक है,
या फिर 2 × 25 × 365, ऐसा कुछ में नहीं है, दो की सेम है। अगर आप अपनी लास्ट को याद रखें जिसमें हमने कोइंसिडेंस और प्रोबेबिलिटी वाली उसमें हमने अपनी सॉल्व की थी एग्जांपल्स को, उसको अगर आप अपने जहन में रखें तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना वो 25/365 होगी, क्योंकि दो की सेम करनी है हमने, ठीक है। तो वो ग्रेटर देन क्या होगी, 0.5 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 0.5 होगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रेटर देन 0.5। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, यूनिट 7E प्रोबेबिलिटी एंड काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी के क्विक क्विज़ेस, जो कि हमने कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर उनको सॉल्व किया। हमने अपने कॉन्सेप्ट को दोहराया और फिर देखा कि उन कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आज की जो स्टूडेंट वीडियो थी वो हमारी लास्ट वीडियो थी क्विक क्विज़ेस के हवाले से। नेक्स्ट अगर आप वीडियो, अगर कोई आप किसी भी एक्सरसाइज में, आपको फिर कह रही हूँ, पहले भी आपको बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी मुश्किल आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे बता दें कि किस एक्सरसाइज में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, ताकि मैं उन्हीं एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ बनाकर आपको अपलोड कर सकूँ। अगर तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। तो हमारा जो फिर ये जो लेक्चर डिलीवर करने का जो मेरे साथ आपको साथ है वो ख़त्म हो चुका है अब फिर। लेकिन अगर आपको कोई सी एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी है तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको इस मॉड्यूल 6 से रिलेटेड आपको अपलोड करती रहूँगी। अभी तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।